मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से और आम आदमी पार्टी से लोग उब गए हैं। पिछले 5 सालों में जब से बल्कि इनकी सरकार बनी है, केंद्र में भाजपा की सरकार, नीचे आम आदमी पार्टी की सरकार, निगम में भाजपा, ये आपस में झड़ते रहे, लड़ते रहे। दिल्ली का कोई इन्होंने काम नहीं किया, विकास नहीं किया। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, पूरी दिल्ली में है। पार्कों का सत्यानाश है, यहाँ पर बहुत बुरी हालत में है, दयनीय स्थिति में है। इस तरह से जो लोगों से वायदे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं नाम लेना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल जी का, और ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली में या देश में कोई सबसे बड़ा झूठा ढूंढा जाए, बताया जाए, वो अरविंद केजरीवाल होगा। क्योंकि पहली बार जब सत्ता में आए तो वायदा किया था कि मैं ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग लगे हुए उनको मैं पक्का करूंगा। आप हालात देख रहे हैं किस तरह से ठेकेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि ठेकेदारी में की नौकरी पाने में को भी आदमी को 40-40 हज़ार रुपया रिश्वत देनी पड़ रही है। इससे शर्म की बात केजरीवाल को क्या हो सकती है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर इस आदमी के अंदर जरा सी भी शर्म और हया है तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। मगर यहाँ की जनता ने जो फ्री चीज़ पे, फ्री बिजली पे, फ्री यात्रा पे और शिक्षा पे जो चुना है, तो उस पर मतलब कहीं ना कहीं जनता जिम्मेदार। आप शिक्षा का क्या हालत सुधरी है आप अच्छी तरह जानते हैं। आप मेरे साथ चलिए स्कूलों में, कहीं प्रिंसिपल नहीं है, कहीं टीचर आपको कम मिलेंगे। अस्पताल जो कहते हैं, जो हमारे अस्पताल बहुत बढ़िया चल रहे हैं, 80% अस्पतालों में वीडियो दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, गलत दिखाते हैं, गलत, वो रिकॉर्डिंग गलत है, तमाम गलत है। वो मेरे साथ चलो अस्पताल में, राजीव गांधी अस्पताल हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, जो हमने बहुत, शीला दीक्षित ने बहुत उम्मीद के साथ बनवाया था इसको। आज उस अस्पताल में 80% जो है स्टाफ नहीं है। ये शर्म की बात नहीं है क्या? नर्सें नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, ये सब क्या है? आप जिस मुद्दे को लेके आए थे, राशन कार्ड बनवाएंगे, ढोल पीटते थे राशन की दुकानदारों के सामने जाकर के। उन दुकानदारों से मैं आज यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में कितने राशन कार्ड बने हैं जब से केजरीवाल सरकार आई है। मैं दावा करता हूं कि एक भी सिंगल राशन कार्ड नहीं बना है। कितने बच्चों की शादियां हुई हैं, कितनी बहन बेटियाँ ब्याह करके अपने यहाँ ससुराल में अपने आई हैं, उनका किसी का दिल्ली में पूरी में एक भी किसी का नाम नहीं चढ़ा है। बच्चे कितने पैदा हुए इन 13 साल, ये 8-10 सालों में, एक भी कोई किसी का नाम चढ़ा हो तो मुझे बताइए। राशन का हवाला देते थे, कितनी बड़ी गलत बात है ये। आज पानी की बात करते हैं। पानी शीला दीक्षित जी टेरी गढ़वाल से लेके आई थी गंगा जल दिल्ली के लिए, उन्होंने गंगा जल, स्वच्छ गंगा जल दिया। आज करीब 600 इन्होंने बोर किए ज़मीन में। हमारे टाइम में, कांग्रेस के टाइम में, ज़मीन से पानी निकालते थे हैंडपम्प पे, उस पर लाल निशान होता था और लिखा होता कि पानी पीने योग्य नहीं है। लेकिन आज केजरीवाल के टाइम में उस पानी को पिलाया जा रहा है। और ये RTI से पता चला है कि 5 लाख लोगों की किडनी, लीवर, आंतें खराब हैं, डैमेज हैं, और कम से कम लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा कहता हूँ अरविंद केजरीवाल है। आज शर्म की बात है, अस्पतालों के जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं है टाइम पर। MCD कर्मचारी कई महीने तनख्वाह नहीं मिलती उनको, पक्का नहीं किया लोगों को। बीजेपी रही है ना MCD में। अरे MCD बीजेपी रही, लेकिन हमारी सरकार जो थी उस टाइम पर तो आपस में लड़ाई नहीं थी। जब भाजपा नीचे और ऊपर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, कभी आपने सुना झगड़ा? कभी तनख्वाह रुकी 1 महीने किसी गरीब के आदमी की? आज मजदूरों की तनख्वाह 4-4, 6-6 महीने रुक रही है। शर्म आनी चाहिए इनको। जब ये अपने कर्मचारी तनख्वाह नहीं दे रहे तो आम जनता को क्या भला करेंगे ये? इसलिए साफ साफ मेरा कहना है कि इन्होंने शराब में घोटाला किया है। पंजाब में कहते हैं अरविंद केजरीवाल कि हम पंजाब को शराब से मुक्त करेंगे, नशा मुक्त करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोगों ने क्या गुनाह किया? यहाँ की माँ बहनों का क्या गलती रही है कि जो उनके बच्चों को बिगाड़ना चाहते हो आप, उनके बच्चों को बर्बाद करना चाहते हो आप? एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल, पानी तो स्वच्छ दे नहीं रहे, शराब की बोतलें फ्री बांट रहे हैं एक के साथ एक। क्या भला करेंगे लोगों का? आखिरकार दिल्ली को कहाँ ले जाना चाहते हैं? अरे एक शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करे होते, उसमें कोई फ्री अलाउंस किया होता तो हम मानते। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ करते तो हम मानते, विकास में कुछ करते तो हम मानते। आप शराब की बोतल के साथ एक फ्री, आखिरकार दिल्ली को कहाँ तक गिराना चाहते हैं आप? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल केवल सत्ता का लालची है। वो कुर्सी हथियाना चाहता है झूठ बोल करके।
दिल्ली में कोई काम उन्होंने नहीं किया। आज बड़े शर्म की बात है कि हमारे कई सालों से कर्मचारी 25 साल से कच्चे पड़े हैं, उनको परमानेंट नहीं किया। एक मेजर सवाल है, बताइए। अचानक से जो चुनाव आयोग जो घोषणा कर देती है दिनांक का कि 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर जो लास्ट डेट होगी नामांकन की, उसके बाद जो चीज़ें मतलब कि वार्डों की जो संख्या कम करी गई है, उस पर कुछ क्या कहें? देखिए, मैं एक बताता हूँ आपको, प्री प्लान किया गया है ये। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली में अपने हिसाब से अपने जीतने के लिए, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए ये सीटों का बंटवारा किया, इस तरह से परिश्रम किया गलत। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी सरकार हो, दोनों के दोनों भ्रष्ट हैं। आज दिल्ली के दैनिक जागरण में मेन पेज पर छपा, मैंने पढ़ा कि इनके 2 एमएलए और एक इनका दलाल, एक एमएलए का साला, वो टिकट के लिए 90 लाख रुपए लेते पकड़े गए हैं और जेल गए हैं आज। तो इससे बड़ा और क्या खुलासा हो सकता है भ्रष्टाचार का? केजरीवाल अपने आप को अभी भी ये कहे कि मेरी सरकार पाक साख है, मैं पाक साख हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो धिक्कार है। फिर मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल झूठ है कि आज उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, उनका मंत्री जेल में, जमानत तक नहीं हो रही है। इससे हमें पता चलता है कि कौन भ्रष्टाचार में है, कौन क्या है। हमारी सरकार 15 साल रही, दिल्ली कांग्रेस सरकार, एक भी किसी एमएलए पे कोई लांछन नहीं लगा, किसी मंत्री पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। दिल्ली में हमने लोगों की पेंशनें बंधवाई। आज देखिए, पेंशन की बात, लोगों को, वृद्धाओं को, जो गरीब वृद्ध लोग हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। कहाँ गई पेंशन? कांग्रेस के टाइम में जितनी पेंशन बनी, उन सबको हमेशा रेगुलर पेंशन मिली, हर माह मिली। यहाँ कई महीने तक पेंशन नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? कहाँ से खाए गरीब आदमी? कहाँ से रोटी खाएगा? कहाँ से इलाज कराएगा? कहाँ से दवाई लेगा? वो कोई जवाब है इस चीज़ का? मैं समझता हूँ कि केजरीवाल केवल शोसेबाजी करता है, अखबारों में गलत बयानबाजी करता है, प्रेस मीडिया में गलत दिखाता है और तथ्यों को छुपाता है। दिल्ली की जनता का जितना हाल आज ख़राब है, इतना कभी किसी का नहीं रहा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपील करूँगा दिल्ली की जनता से, और विशेषकर हमारे सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, कि सीमापुरी में पानी हम लेके आए, बिजली हम लेके आए, सड़कें हमने बनवाई, बारात घर हमने बनवाए, अस्पताल हमने बनवाए। हम पूछना चाहते हैं कि इन्होंने किया क्या है? एक काम तो बताएं कोई हमारे मुकाबले। इसलिए जब कुछ किया नहीं है तो वोट लेने का अधिकार भी इनको नहीं है। वोट भी कांग्रेस के नुमाइंदे को, कांग्रेस के कैंडिडेट को, कांग्रेस के उम्मीदवार को, मोहन भाई को वोट देंगे। यहाँ के अंदर के लोग, वो उन्होंने तय कर लिया है। आपके पास क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करते हुए, हमारे जो मुद्दे रहेंगे कि समय पहले तो दिल्ली की जो जनता हमारी तिराई कर रही है, गंदा पानी पीती है, अच्छा पानी नहीं मिलता। कांग्रेस के राज के अंदर बहुत अच्छा पानी मिलता था। शीला जी सरकार जब थी, हमारी शीला जी की सरकार, बहुत अच्छा पानी मिलता था। आज देखिए आप कि दिल्ली के अंदर वो हाल है कि चाचा भतीजे की सरकार है इनकी। ऊपर मोदी साहब बैठे हैं और नीचे बैठे हैं केजरीवाल जी। हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर क्या विकास किया है? जो भी विकास करा है कांग्रेस ने किया है। मकान दिए, पुनर्वास करा, कांग्रेस ने दिया। नौकरियां कांग्रेस ने दी, युवाओं के लिए शिक्षा दी, कांग्रेस ने दी। आज बताइए कहाँ रोजगार है? तो मैं अपनी जनता से अपील करूँगा, नंदनगरी की जनता से विशेष करके वार्ड नंबर 2 से 20 से जो मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मैं आपका बच्चा हूं, सेवक हूं आपका। मैं कमाने नहीं आया हूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। सिर्फ मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूं। साफ सफाई, नाली मोरी, खरंजा। और मुझे जो पता लगा है कि हमारे ज़माने के अंदर शीला जी सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि 2 किलो चीनी हर त्यौहार के पर, जैसे दिवाली आती थी, 2 किलो चीनी फ्री दिया करती थी। आज वो ज़माना ख़त्म हो चुका, ना तो चीनी देती है। केजरीवाल सरकार कहती है कि मतलब कर रही है बिजली फ्री और डीटीसी महिलाओं के लिए फ्री। देखिए, मेरे पे बहुत सारे मुद्दे हैं कि ना तो बिजली फ्री है, ना पानी फ्री है। लोग देखिए बिल, आप 4500 रुपये के बिल, 5-5 हज़ार रुपये के बिल।
बड़ा बुरा हाल है। ये झूठे वादे किए हैं। केजरीवाल जी ने कहा था कि ना तो मैं गाड़ी लूँगा, ना कोठी लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, और मैं एक आम आदमी हूँ। आज हम पूछना चाहते हैं केजरीवाल जी से कि क्या हुए आपके वादे, क्यों नहीं जनता के लिए लड़ते? अगर जो आप सही छवि के आदमी थे तो दिल्ली की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको सर पे बैठाया, आप दिल्ली की जनता को छोड़ के कभी तो पंजाब के अंदर जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं, पहले दिल्ली की जनता को देखो ना जो तिराई तिराई कर रही है। एक तो तरफ मेरी बीजेपी कहती है कि जो दिल्ली है क्योटो वाला शहर बनेगा, यानी साफ सुथरी शहर दिल्ली। कोई दिल्ली साफ़ सुथरी बननी है, कहते हैं डिजिटल दिल्ली बन रही है। कोई कहाँ से डिजिटल है बताइए आप? गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। जब से बीजेपी सरकार है नगर निगम के अंदर 15 साल से, बताइए आप जाइए कितना बड़े बड़े ढेर लग रहे हैं कूड़े के। पहले कूड़े के ढेर तो हटाएं कम से कम वो लोग, जब दिल्ली को साफ़ करेंगे ये लोग। तो इस बारे में आपसे प्रार्थना करूँगा दिल्ली की जनता से और नंदनगरी की जनता से, वार्ड नंबर 220 की जनता से, कि कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर आए मोहन पहलवान जी को, और जो भी समस्या होंगी आपकी समस्या बिल्कुल सुलझाएंगे हम। मैं आपका बच्चा हूँ और विकास के लिए आए, हम विकास करेंगे।